नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग लुसेंट सीरीज़ का लेक्चर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें रहेगा भारत में सबसे पहले पुरुष। ठीक है, ये तीसरा वीडियो है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी INS चक्र, ये रहा प्रोफाइल फोटो। पहली भारतीय पनडुब्बी INS कलवरी, ये रहा उसका प्रोफाइल फ़ोटो। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, जिसे 15 अप्रैल 1967 को लॉन्च किया गया था। 26 सितंबर 1967 को ये प्रतिस्पर्धा हुई थी। 8 दिसंबर 1967 को भारत की पहली पनडुब्बी कलवरी को सोवियत संघ से भारत के विशाखापट्टनम में लाया गया था। चलिए मूव करते हैं। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये रहा उनका प्रोफाइल फ़ोटो। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर, नोबेल पुरस्कार इन्हें 1968 में दिया गया था जेनेटिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण के इसके कार्य के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 1968 में नोबेल पुरस्कार हरगोविंद खुराना को दिया गया था, वो कौन से क्षेत्र में दिया गया था? तो जेनेटिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण के कार्य के लिए। पहला विमान वाहक भारतीय जहाज INS विक्रांत, ये रहा प्रोफाइल फोटो। और ये रहा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। प्रथम वायुयान वाहक पोत है, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इसका यूज हुआ था। स्टॉलिन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? सैफुद्दीन किचलू, ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, सैफुद्दीन किचलू भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, वकील, भारतीय राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता थे। इनका जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था 15 जनवरी 1888। मैक्सेस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? आचार्य विनोबा भावे, ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, विनोबा भावे का जन्म जो है 11 सितंबर 1895 को हुआ था। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध गांधीवादी नेता भी थे। उनका मूल नाम क्या था? विनायक नरहरि भावे। ठीक है, चलिए अब मूव करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले भारत के पहले मंत्री कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, नेहरू के साथ अनबन होने के बाद लियाकत नेहरू समझौता का विरोध करते हुए मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद से इन्होंने 1951 में भारतीय जनता पार्टी, पहला नाम क्या था? भारतीय जनसंघ। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का पहला नाम था भारतीय जनसंघ, जो कि 1951 में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन अभी प्रेजेंट में इसे भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, सुकुमार सेन की जो जन्म है वो 2 जनवरी 1998 को हुआ था। ये भारतीय सिविल सेवक थे, जो कि 21 मार्च 1950 से 1958 तक भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। याद रखिएगा डेट भी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, ये रहा प्रोफाइल फोटो। और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, 1887 से 1888 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष रहे। ठीक है, और मुस्लिम समुदाय को एकजुट करने का इन्होंने प्रयत्न भी किया था। अब आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। देखिए, ये मैं यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय अधिवेशन जो है कांग्रेस का वो बहुत सारा हुआ था। तो जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1885 में, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? मुंबई में, याद रखना है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन उसके बाद सेकंड अधिवेशन कहाँ हुआ था? सेकंड अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1886 में। कोलकाता, अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी।
तीसरा अधिवेशन 1887 में कहाँ हुआ था? मद्रास में। अध्यक्षता किसने की थी? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा 1888 में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। ठीक है। जॉर्ज यूले इसके अध्यक्षता किए थे। ठीक है, तो ये 4 शुरुआती याद रखिए। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में, जो कि मुंबई में हुआ था। कहाँ पे? किसने अध्यक्षता किसने की थी? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। दूसरा कोलकाता में हुआ था, तीसरा आपका मद्रास में हुआ था, चौथा प्रयागराज में हुआ था। तो ये चारों क्रम आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते रहते हैं। चलिए मूव करेंगे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। चलिए मूव करेंगे। कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय स्वतंत्रता प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? उत्तर रहेगा हशरत मोहानी। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इन्होंने BA की उपाधि अध्ययन की थी। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन है? शेरपा फूदोरजी। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेपाली व्यक्ति है और दुनिया के 23वें व्यक्ति रह चुके हैं। माउंट एवरेस्ट की अगर हाइट की बात की जाए, छोटी छोटी जानकारी है, थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। हाइट 8,848.86। देखिए, इसको अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेपाल में इसे सागर माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तिब्बत में इसे चोमुलांगमा ठीक है, और चाइनीज़ में इसे जुमुलांगमा फेंग के नाम से जाना जाता है। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नेपाल और तिब्बत वाला आपका थोड़ा ज़्यादा फेमस है। ये इसका अधिकतर भाग जो है वो नेपाल में पड़ता है, याद रखिएगा। एवरेस्ट का अधिकतर भाग जो है वो नेपाल में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका कुछ भाग नेपाल और कुछ भाग चाइना में भी है। नेपाल एंड थोड़ा सा चाइना में भी देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, पहला चढ़ाई किसने किया था? 29 मई 1953 को इसके ऊपर पहला चढ़ाई हुआ था, माउंट एवरेस्ट के ऊपर, एडमंड हिलेरी। ये क्वेश्चंस बनता है, इसे ध्यान रखिएगा। एडमंड हिलेरी जो थे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 मई 1953 में पहला बार चढ़ाई किया था। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे। पहले विदेशी प्राप्तकर्ता भारत रत्न अब्दुल गफ्फर खान जी है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो और ये रहा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। ये देखिए, एक आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता भी हैं, रह चुके थे, जिन्होंने ब्रिटिश के औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई भी की थी। चलिए भारत रत्न के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। भारत रत्न देखिए, स्टेबलाइज जो हुआ था 1954 को हुआ था। फर्स्ट अवार्ड जो है वो 1954 में ही दिया गया था। नाम था C. राजगोपालाचारी। दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और तीसरा CV रमन। ठीक है,
और अभी जो हाल फिलहाल में अवार्ड दिया गया, लास्ट अवार्ड किसे दिया गया था? कर्पूरी ठाकुर बिहार के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। लाल कृष्ण आडवाणी एंड चौधरी चरण सिंह। याद रहेगा आप सभी को। इससे जो छोटा लोअर अवार्ड होता है, लोअर अवार्ड, वो होता है परमवीर चक्र। तो इतना जानकारी आपको याद रखना है भारत रत्न से। चलिए मूव करते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? डॉक्टर अमर्त्य सेन। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो और ये रहा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, डेट भी आपको याद रखना है। भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी इंदिरा। ये रहा प्रोफाइल फोटो। अंटार्कटिका पहुंचने वाले पहले भारतीय लेफ्टिनेंट रामचरण। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। देखिए अंटार्कटिका जो है वो साउथ पोल में पड़ता है। ठीक है, अंटार्कटिका जो है वो भी एक कॉन्टिनेंट ही है। 7 कॉन्टिनेंट में से एक कॉन्टिनेंट पड़ता है। मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ टोटल कितने कॉन्टिनेंट हैं नाम के साथ। आइए, 1 नंबर में एशिया, 2 नंबर में यूरोप, 3 नंबर में आएगा आपका नॉर्थ अमेरिका, 4 नंबर में साउथ अमेरिका, 5 नंबर में अंटार्कटिका, 6 नंबर में आएगा ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर में आएगा अफ्रीका। ठीक है, जिसमें से सबसे छोटा जो है कॉन्टिनेंट वो होगा आपका अफ्रीका, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो होगा वो होगा एशिया, बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए मूव करेंगे। पद से इस्तीफा देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। भारत के प्रधानमंत्री रह चुके 1977 से 1979। ठीक है, अब आइए प्रधानमंत्री के बारे में देखते हैं। अब तक टोटल कितने प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत में? टोटल 14 प्रधानमंत्री। 15वां कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। इनसे पहले कौन था? इनसे पहले था मनमोहन सिंह। ठीक है, और अगर पहला आपसे बोले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहर लाल नेहरू। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। कार्यकाल में बनने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। 1963 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति नोआंग गोम्बू। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। ये दूसरे। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कर्नल JK बजाज। ठीक है, दक्षिण ध्रुव मैं आपको बता दूं, दक्षिण ध्रुव सबसे पहले प्रोफाइल फोटो देख लीजिए। देखिए 2 पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ऊपर वाला होता है नॉर्थ पोल, ठीक है, नीचे वाला होता है साउथ पोल। साउथ पोल में ही अंटार्कटिका है और यहाँ पर आर्कटिक
सर्कल है, याद रखें, ठीक है। और यहाँ से मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर, इक्वेटर कहते हैं या 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक रेखा गुजरती है उसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ठीक है, लैटिट्यूड। और यहाँ से एक रेखा गुजरती है उसे हम लोग 23.5 डिग्री ये भी होगा, ठीक है, इसे मकर रेखा कहते हैं, लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। समझ में आया। और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, 1963 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था, कर्नल JK बजाज को। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, भानु अथैया, ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, 1983 में भारत को पहला ऑस्कर अवार्ड मिला। भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति वाइट डी आइजनहावर, ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। भारत का दौरा करने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ये रहा हैरोल्ड मैकमिटन, इनका प्रोफाइल फोटो। एंडरसन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड, ये रहा उनका प्रोफाइल फ़ोटो। और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, देखिए इनका पहला जो उपन्यास था द रूम ऑन द रूफ, जो कि 1956 में प्रकाशित हुआ था। इनका जन्म हुआ था 19 मई 1934 को। मूव करेंगे, विश्व बिलियर्ड ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय विल्सन जॉन्स, ये रहा उनका प्रोफाइल फ़ोटो। पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक संतोष जॉर्ज, ये रहा उनका प्रोफाइल फ़ोटो। तो ये रहा लुसेंट का सीरीज़ लेक्चर 3। आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट मेल इन इंडिया को। अब हम लोग मूव करेंगे अपने अगले वीडियो में फर्स्ट फीमेल ऑफ इंडिया। वीडियो बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्स्ट फीमेल ऑफ इंडिया को लेकर आएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।